गुड इवनिंग आप सभी को। पिछले क्लास में हम सेट 3 का क्लास किए थे। आगे का क्वेश्चन जो है सेट 3 में ही ये चौथा होगा और ये 5वां होगा। 3 क्वेश्चन हम कराए हैं सेट 3 में। उम्मीद करते हैं वो तीनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। सब क्वेश्चन फार्मूला बेस पे ही है। फार्मूला में ही जो है जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया तो आधार में ऊंचाई में चेंजिंग करेगा तो ऑटोमेटिक जो है क्षेत्रफल में चेंजिंग आएगा। या कभी ऐसा होगा कि आधार कुछ बढ़ा दिया और ऊंचाई को नहीं बढ़ाया या मतलब कुछ कम कर दिया कहने करते तो जो है क्षेत्रफल में प्रभाव नहीं पड़ा। इसी टाइप का हम क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज का आधार जो है 66.283% बढ़ रहा है। आधार बढ़ रहा है 66.283%। तो कह रहा है ऊंचाई में कितना परसेंट का जो है कमी करेगा कि क्षेत्रफल फिक्स रहेगा, क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग ना होगा। अब इसे क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो वृद्धि से पहले भी जो है शॉर्ट में लिखेंगे हम, वृद्धि से पहले भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा और वृद्धि के बाद भी जो है क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वृद्धि से पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और वृद्धि के बाद जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दोनों सेम ही रहेगा। अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि वृद्धि से पहले जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृद्धि के बाद का त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृद्धि से पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और वृद्धि के बाद जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो जो फार्मूला निकलेगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई। फार्मूला में जो है वृद्धि से पहले वाला क्षेत्रफल है और वृद्धि के बाद वाला क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के सूत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आधार 1 आधार ऊंचाई 1। तो क्वेश्चन वही है, यहाँ तो 1/2 कट जाएगा। अब डिपेंड करेगा वृद्धि का क्षेत्रफल यानी वृद्धि से पहले जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई और वृद्धि के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। तो डिपेंड जो करेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो डिपेंड करेगा आधार गुना ऊंचाई पे ही डिपेंड करेगा। अब जैसे में डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखते हैं कि वृद्धि से पहले जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृद्धि के बाद जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। डिपेंड कर रहा है वृद्धि से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई पे और वृद्धि के बाद जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो भी आधार गुना ऊंचाई पे ही डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से क्या करते हैं क्वेश्चन में कहा है, यहाँ हम लिख सकते हैं इसे कि क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2 आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल 1 का है, आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल 2 का है। अब वृद्धि से पहले और वृद्धि के बाद आधार जो है 66.283% बढ़ रहा है, 66.283% बढ़ा रहा है। अब 66.283% कितना होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 66.66%। हम जानते हैं कि 1/9 होता है 11.11% होता है।
1/9 11.11% होगा। इसमें जब 6 से गुना करेंगे, इसमें भी 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा 66.66%। और 66.2/3% मतलब यही हुआ कि 66.66% होता है। इसका मान आया 6/9। इसको काटेंगे 2 तिया 3 तिया, 2/3 में आया है। तो आधार में जो है 66.2/3% बढ़ा रहा है। तो आधार स्टार्टिंग में 3 होगा, नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है, और बेस यानी स्टार्टिंग मान। तो 3 जो होगा त्रिभुज का आधार होगा जो पहले वाला है। तो यहाँ आधार हो गया 3, और वृद्धि के बाद जो आधार होगा उसमें जो है 66.2/3% वृद्धि कर रहा है। तो 3 का 66.2/3% 2 हो गया। तो 3 में 2 का वृद्धि कर रहा है, तो आधार हो जाएगा नया वाला। वृद्धि के बाद वाला जो है 5 हो जाएगा। यहाँ ऊंचाई में जो है कोई चेंजिंग नहीं, मतलब क्या कमी किया है अभी फिलहाल H1 H2 मान लिए हैं। क्या कमी किया है कि क्षेत्रफल जो आएगा वो फिक्स रहेगा। क्षेत्रफल पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आधार बढ़ाया लेकिन ऊंचाई में कितना कमी करेगा कि क्षेत्रफल जो है कोई प्रभाव नहीं पड़े। यहाँ से इसको गुना करने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा, यहाँ से आधार को ऊंचाई से गुना करने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर उस कंडीशन में होगा कि जब इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। अगर इसको हम पलट दें, 3/5 को पलट के गुना करें, 5 को यहाँ लिखे और 3 को यहाँ लिखे, तो ये 3 5 15 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ H1 और H2 में जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ H2 और H2 में क्षेत्रफल फिक्स है। जो क्षेत्रफल यहाँ आएगा क्षेत्रफल वहाँ भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए, दोनों एक रंग होने के लिए यहाँ हम इसको पलट के गुना करते हैं। 5 इधर करते हैं, 3 इधर करते हैं, तभी जाके 3 5 15 हो जाएगा। वो 3 5 15 हो जाएगा। यानी कि इसको पलट दिए, 3/5 को पलट के गुना किए, यानी H1 5 माने और H2 3 माने हैं पलट के, तब जो है क्षेत्रफल दोनों का 15-15 हो गया, यानी फिक्स हो गया। तो यहाँ से जो है ऊंचाई में कितना कमी हुआ है, ऊंचाई पहले 5 था, बाद में ऊंचाई 3 हो गया। तो ऊंचाई में जो कमी आया है, ये आया है कमी 2 का। ऊंचाई में जो कमी आया है 5 में इधर 3, 2 का कमी आया है। स्टार्टिंग कितना है 5, तो हो जाएगा 5 गुना 100, 5 20 से 40%, यानी ऊंचाई में जो कमी हुआ है 40% का कमी हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी लेकर चलने का प्रयास किए थे, इसलिए थोड़ा सा ऐसे बता दिए, ठीक है। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि आधार को जो है बढ़ाया है, 66.2/3% बढ़ाया है। तो शुरू में आधार 3 होगा, उसका जो है 66.2/3% 2 होता है, तो नया वाला आधार 5 हो गया। कह रहा ऊंचाई कितना मानेंगे, पहले वाला और बाद वाला, कि क्षेत्रफल फिक्स रहेगा। तो इसी को पलट दिया, यानी 5 इधर गुना कर दिया, 3 इधर गुना कर दिए, तो 3 5 15 हो जाता है क्षेत्रफल। अब 5 को 3 से किए तो 15 हो गया। तो दोनों का क्षेत्रफल समान हो गया। कह रहा था क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो ऊंचाई में कितना का कमी हुआ है, 2 का कमी हुआ है 5 में, तो 2 का कमी हुआ 5 में, 100 से गुना के प्रतिशत निकल गया। 40% जो है ऊंचाई में कमी करना पड़ेगा। 40% ऊंचाई में कमी करेंगे तो क्षेत्रफल जो है मतलब बराबर आएगा।
ठीक से रहेगा। सब क्वेश्चन उसी टाइप का है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, किसी न किसी चीज़ को मिसिंग कर देगा, या आयतन हो या क्षेत्रफल हो। बहुत भी क्षेत्रफल पे भी क्वेश्चन बन रहा है, इसके बाद हम आयतन पे भी क्वेश्चन ब्रेक चलेंगे। तो जो कॉमन चीज़ रहेंगी वो तो कटेगा ही, जो बची हुई चीज़ रहेंगी उसी पे आयतन हो चाहे कोई भी चीज़ हो डिपेंड करेगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है कि आयत की लंबाई में जो है 25% का कमी कर रहा है, लंबाई में 25% कमी कर रहा है और चौड़ाई में 50% वृद्धि कर रहा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा ये पूछ रहा है। शुरू का जो आयत का लंबाई या चौड़ाई होगा, यानी क्षेत्रफल होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा शुरू वाला, वो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। अब बाद में भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा। क्षेत्रफल का सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग होगा कि वृद्धि कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं, तो उससे क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये चीज़ बताना है। हम डायरेक्ट लिखते हैं कि वृद्धि से पहले वृद्धि के बाद वृद्धि से पहले आयत का क्षेत्रफल जो होगा आधार गुना लंबाई गुना चौड़ाई। वृद्धि के बाद जो क्षेत्रफल होगा आयत का वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई। शॉर्टकट में लिखे हैं लंबाई गुना चौड़ाई को, ठीक है। तो क्षेत्रफल में जो है क्या परिवर्तन आएगा वही निकालना है। यहाँ तो कटने वाला कुछ है नहीं, लंबाई 1 है, लंबाई चौड़ाई 1 है, लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 है। कॉमन तो कुछ है नहीं जो कटेगा। ये वृद्धि से पहले आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, ये वृद्धि के बाद है लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा ये निकालना है। कह रहा है आयत की लंबाई में 25% कमी किया है, लंबाई को 25% घटा दिया, 25% मतलब 1/4, 25% 1/4। 4 में जो है शुरू वाला है, यानी वृद्धि से पहले जो है लंबाई 4 होगा, अब वृद्धि के बाद उसमें 25% कमी किया, 1 का कमी किया, तो वृद्धि के बाद जो है लंबाई 3 हो जाएगा। यानी शुरू में लंबाई 4 होगा और उसमें 25% कमी यानी 1 का कमी किया है तो लंबाई 3 हो जाएगा। चौड़ाई में क्या किया है 50% वृद्धि किया है, 50% मतलब 1/2, 2 हो गया बेस और उसमें 1 का वृद्धि 3, तो चौड़ाई शुरू में 2 होगा, बाद में चौड़ाई 3 हो जाएगा, क्या कि 50% 1/2 होता है, तो 2 हो गया बेस यानी पहले वाला, और उसमें ऊपर में 1 है तो 1 बढ़ गया, तो वृद्धि के बाद जो है चौड़ाई में जो है 50% वृद्धि यानी 50% मतलब 1/2, चौड़ाई स्टार्टिंग में 2 उस पर 50% बढ़ाया तो 2 का 50% 1, उतना का वृद्धि किया चौड़ाई में, तो 2 हो गया शुरू वाला, 1 का वृद्धि किया तो बाद वाला हो गया चौड़ाई, तो बाद वाला चौड़ाई 3। तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है यह निकालना है। यहाँ जो क्षेत्रफल आएगा 4 दूना 8 और यहाँ होगा 9, तो क्षेत्रफल जो आ रहा है वो 8 अब वृद्धि से पहले और 9 वृद्धि के बाद, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है 1 का वृद्धि हुआ है। क्षेत्रफल में जो है 1 का वृद्धि हुआ है, क्षेत्रफल में जो है 1 का वृद्धि हुआ है, कितना से 8 से, उसका प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुना होगा, 1/8 का मान होता है 12.5, यानी आयत के क्षेत्रफल में जो है 12.5% का क्या हुआ है वृद्धि हुआ है।
12.5% का वृद्धि हुआ है। सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बेस फॉर्मूला बेस क्वेश्चन ही है, जिसमें आप लोग खुद देख के समझ रहे होंगे कि आधार बढ़ाया, ऊंचाई को कमी करेगा, बढ़ाएगा, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन था आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि क्या है, तो क्षेत्रफल में कितना % का कमी या वृद्धि होगा या क्या परिवर्तन होगा, यही निकालना था। लंबाई में 25% कमी किया, 25% 1/4, शुरू में लंबाई 4 होगा, 1 कम हुआ 3 हो गया बाद में लंबाई। चौड़ाई 50% बढ़ाया, 50% 1/2, शुरू में चौड़ाई 2 है और ऊपर में 1 है, तो बढ़ाया तो 2 1 3 हो गया। तो हम जानते हैं कि जो आयत की लंबाई क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई पहला वाला, लंबाई गुना चौड़ाई बाद वाला। तो 4 दूना 8 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। तो क्षेत्रफल पहले 8 था, बाद में 9 हो गया। कब? जब लंबाई में 25% कमी किया और चौड़ाई में 50% वृद्धि किया। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है 8 से 9 हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ है? 1 का वृद्धि हुआ है। कितना में? 8 में। तो 12.5% का जो है क्षेत्रफल वृद्धि किया है। क्वेश्चन जो भी आया अच्छा क्वेश्चन है सेट 3 का, लगातार और धीरे धीरे करते करते हम इसको भी खत्म करेंगे, जैसे सेट 2 खत्म किए थे। सेट 2 में भी अच्छा क्वेश्चन था, सेट 3 में भी अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे करते करते हम इसको भी खत्म करेंगे। इसमें 60-70 क्वेश्चन है, बशर्ते कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। सपोर्ट मतलब सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, तो फिर और भी अच्छा वीडियो बनाएंगे और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन का पिटारा है, और धीरे धीरे करके पिटारे को भी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर अच्छा खासा चलेगा तो फिर और भी सिस्टम बढ़ाया जाएगा इसका, लेकिन फिलहाल आप लोग का सपोर्ट ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।